नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन को लेकर के वही हुआ जिस बात का डर था, यानी कि किसानों ने सरकारी प्रस्ताव ठुकरा दिया है। किसान संयुक्त मोर्चा की आज जनरल बॉडी की मीटिंग हुई और उसमें एक स्वर से ये कहा गया कि जब तक सरकार तीनों कानून को वापस नहीं लेती है किसान जो है अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। फिर आगे क्या होगा आपको बताते हैं कि पिछली मीटिंग में जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि एक कमेटी बना देते हैं। एक कमेटी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हुई है, जो एक्सपर्ट्स कमेटी है। वो एक्सपर्ट्स कमेटी जो है सुनेगी किसानों को, सरकार की बात, अपनी रिपोर्ट देगी सुप्रीम कोर्ट को और फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। वो पैरेलल है, वो अलग है। सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि एक कमेटी बनाते हैं जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स भी होंगे, हमारे प्रतिनिधि भी होंगे और किसानों के भी प्रतिनिधि होंगे। क्लाज वाइज तीनों कानूनों पे वो चर्चा करेंगे, वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे और तब तक जो है हम 1 से 1.5 साल तक, बल्कि 1.5 साल के लिए तैयार हुई थी सरकार कि हम अपने कृषि कानून को तीनों को लंबित रख देते हैं, सस्पेंड रख देते हैं। इस पे किसानों ने ये कहा था कि हम अपने अन्य साथियों से विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद सरकार को जवाब देंगे। उसी क्रम में आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई जिसमें किसान नेता उग्रहान जो है सामने आए और उन्होंने कहा कि किसानों ने सरकार के ये प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और साफ साफ कहा है कि जब तक सरकार जो है तीनों कानून को वापस नहीं लेती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब जरा दूसरा वो डेवलपमेंट समझिए। 26 जनवरी को किसानों ने ऐलान कर रखा है कि वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। दिल्ली पुलिस ने अभी तक इसकी इजाज़त नहीं दी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि दिल्ली पुलिस ये डिसाइड करेगी कि किसको वो दिल्ली में आने देगी और किसको नहीं आने देगी। यानी कि दिल्ली पुलिस जो ये सोच रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे और उसकी आदेश के आड़ में जो हमें एक्शन करना होगा हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वो अपने आदेश का आड़ उनको नहीं दिया। डिसाइड अब दिल्ली पुलिस को करना है। दिल्ली पुलिस किसके तहत आती है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत। लिहाजा उसको तय करना है कि किसान आउटर रिंग रोड पे मार्च निकालेंगे या नहीं। किसानों ने ये साफ कर दिया है कि हमारा इरादा किसी सरकारी प्रोग्राम में खलल डालने का नहीं है, कोई उसमें बाधा डालने का नहीं है। हम आउटर रिंग रोड पे जो है अपना मार्च निकालना चाहते हैं, ट्रैक्टर मार्च। लिहाजा हमें निकालने दिया जाए और यदि दिल्ली पुलिस इजाज़त नहीं देती है तो फिर बॉर्डर पे निकालेंगे। तो इसका क्या मतलब? दिल्ली पुलिस यदि इजाज़त नहीं देती है तो टकराव, और यदि इजाज़त देती है तो फिर दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि सब कुछ उस दिन सुरक्षित रहे। क्योंकि एक बात ये भी आ रही है कि उस दिन कुछ जगहों पे कुछ असामाजिक तत्व इस आंदोलन की आड़ में कुछ खुराफात कर सकते हैं। चूँकि रिपब्लिक डे बहुत ही सेंसिटिव डे है, हमारे राष्ट्रीय महत्व और आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा देश का वो पर्व है। उस दिन यदि कुछ होता है तो उसका मैसेज जो है बहुत दूर तक जाएगा। तो दिल्ली पुलिस के लिए भी डिसाइड करना इतना आसान नहीं है। तो सबसे बड़ी बात जो निकल करके आ रही है कि किसानों ने जो सरकारी प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया है, एक लाइन खींच दी है कि तीनों कृषि कानून वापस होने तक वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। इसके बाद माना जा रहा है कि टकराव तय है। किसान जो है आंसू गैस के गोले छोड़ने से लेकर के और लाठी बर्दाश्त करने या उसका मुकाबला करने तक की तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इसी बीच में 22 तारीख यानी कल मीटिंग होनी है, उसमें किसान अपने जो भी डिसीजन किए सरकार को सूचित करेंगे। उसके बाद सरकार अगली रूपरेखा बनाएगी अपने कह सकते हैं कि एक्शन की। तो इस पे हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।